So our today's topic is on the life and teachings of Narad Muni. How Narad Muni became a great Krishna conscious devotee. ठीक है। आपको इतना तो पता होगा कि नारद मुनि हमारे 12 महाजनों में से आते हैं। है कि नहीं? 12 महाजनों के नाम क्या क्या हैं, किसको मालूम है? आपको पता है 12 महाजन ऐसा कुछ टर्म भी है इस्कॉन में? यस 12 प्रभु। महाजन। 12 महाजन कौन है? यस प्रभु। हाँ, देव प्रभु बताइए। प्रभु वो एक श्लोक है, स्वयंभू नारद शंभु, वही वाला क्या? हाँ हाँ, बताइए। स्वयं स्वयंभू नारद शंभु, प्रहलाद जन को भीष्म कुमार कपिला मनुहा बलिर्भव शकीर वयम, ऐसा कुछ हम्म। श्लोक था एक। हाँ, यस, कौन है 12 बताइए। स्वयंभू नारद मुनि, हम्म। सुखदेव गोस्वामी, हम्म। यमराज, हम्म। बलिर्भव शकीर वयम, बलि महाराज, हम्म। फिर कुमार चतुष कुमार, नीतीश कुमार। कुमार कपिल मुनि, हम्म। कुमार मनु, हम्म। तो स्वयंभू शिव भगवान को बोलते हैं क्या? आप बताइए। स्वयंभू नारद शंभू, शंभू शिव भगवान को बोलते हैं, स्वयंभू ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मदेव, हम्म। ब्रह्मा जी को बोलते हैं। हो गए, और हो गए प्रूफ शायद तक पूरे। 10 हुए। दस हुए। शंभू नारद शंभू, प्रहलाद महाराज और जनक महाराज। हम्म। जनक। तो वया साकिर कौन है? वैश्य की सुखदेव गोस्वामी है क्या? हम्म। हाँ। और वयम? यमराज। यमराज। तो ये 12 महाजन, आप सब सोच रहे होंगे भाई इन लोग के नाम क्यों लिए जा रहे हैं। महाजन। महाजन मतलब ग्रेट पर्सनालिटीज। जैसे कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। लेकिन आपकी जेनजी की भाषा में बोला जाए तो कोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। तो श्रील प्रभुपाद श्लोक बताते हैं, महाजनों येन गतः स पंथाः। सोशल मीडिया आप लोग सब चलाते ही होंगे, चलो मैं भी क्या ही पूछ रहा हूँ, चलाते ही होंगे। तो उसमें आप हमेशा देखते हैं कि सक्सेस के लिए पॉडकास्ट लिए जाते हैं ना, सचिन तेंदुलकर का, विराट कोहली का, है ना। अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो, क्योंकि मैं हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। बिजनेसमैन के पॉडकास्ट लिए जाते हैं, आर्मी सोल्जर्स के पॉडकास्ट लिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप जैसे हैं वैसे आप कैसे बने, है ना। इवन डिवोटी से पूछा जाता है, वीडियोस है ना बहुत सारी देखे होंगे अपने, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा टीवी वाले भी जो हैं वो ये रखा करते हैं, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। तो इस तरीके से, तो इसलिए why we discuss about Mahajans, because we should learn from their lives how should we practice Krishna consciousness। ये हम उनके जीवन से सीखते हैं, है ना, लाइक दैट। तो देयरफॉर, आवाज आपको प्रॉपर आ रही है ना? हाँ, ठीक। सो देयरफॉर we should learn from the lives of Mahajans and we should take teachings from them, we should take inspiration from them। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जीवन में जो भी बन जाएं, बिजनेसमैन, आईटी प्रोफेशनल, और सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, वट एवर वी बिकम, बट अल्टीमेट एम ऑफ ए डिवोटी इज टू बिकम ए डिवोटी। है कि नहीं? भक्त का लक्ष्य क्या होता है कि वो जीवन भर अंत समय तक भक्ति करे। परफेक्शन क्या है भक्ति का? व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस? एनीवन? क्या करना है हमको पूरे जीवन भक्ति करके? क्या, किस लिए हम भक्ति कर रहे हैं? बता, बाकी लोग बताइए, यश प्रभु, सिद्धांत प्रभु, पवन प्रभु। क्यों भक्ति कर रहे हैं हम? क्यों आप टॉर्चर झेल रहे हो इतना? यश प्रभु बताओ। क्योंकि प्रभु जी हमें जो ह्यूमन लाइफ मिली है वो मतलब काफी मुश्किल से मिली है, और हमारे पास यही एक चांस रहता है कि हम वापस बैक टू गॉडहेड जा सकते हैं ह्यूमन लाइफ यस, से। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू यश प्रभु। तो हमें पूरे जीवन हम भक्ति करेंगे तो एंड में उसका क्या रिजल्ट मिलेगा? मरते समय कुछ होना चाहिए ना हमारे साथ। किसी को याद आ रहा है? पवन प्रभु, सुना है आपने?
मृत्यु के समय क्या करेंगे हम? अगर हम समय पूरे टाइम भक्ति करेंगे तो मृत्यु के समय क्या होगा? फिर मृत्यु के समय फिर भगवान याद आए। हाँ, भगवान याद आएंगे। तो भक्त का, एक डिवोटी का यही एम रहता है कि नहीं? ऑलवेज रिमेम्बर दैट। आप नोट्स में लिखिए अपने, व्हाट इज द परफेक्ट, व्हाट इज द अल्टीमेट एम? अंते नारायण स्मृति ही। जीवन के अंत में भगवान श्री नारायण का स्मरण होना, रिमेम्बरिंग कृष्णा एट द एंड ऑफ अवर लाइफ्स, एट द fag end of our lives. So therefore, when we hear the life history of Mahajans, what do? We learn from their example. They are good examples, right? उनके जीवन से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं ना पूछने के लिए, कि आप ऐसे भक्त कैसे बने? आपका टेम्पटेशन नहीं होता था क्या आपको? आपको खाने पीने की इच्छा नहीं होती थी क्या? हाँ, ऑफ कोर्स नारद मुनि के समय मोबाइल नहीं था। आप वो अपना माइंड और सेंसेस कैसे कंट्रोल करते थे? लेकिन तो ये कैसे होता था? आपकी इच्छा नहीं होती थी कभी छुट्टियों में यहाँ वहाँ चले जाएं, आईपीएल देखें, एंटरटेनमेंट करें? आपका मन नहीं करता था? तो आज हम नारद मुनि की लाइफ हिस्ट्री से सीखेंगे, और हम डिटेल में सीखेंगे, भले ही हमको अगले बार भी टॉपिक लेना पड़े। सो वी लर्न हाउ नारद मुनि वॉज एक्चुअली a very great devotee and how did he become devotee. ठीक है, so that we can get some hope how and we can become good devotees also. Right? Narad Muni is a very great example. Srila Prabhupada say that he is our spaceman. हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं। वैकुंठ से नरक तक हर स्थान पर नारद मुनि यात्रा कर सकते हैं। दिस इज नारद मुनि एंड ही प्रीचेस टू एवरीवन। ठीक है, ओके, नाउ वी बिगिन द स्टोरी। और आई एक्सपेक्ट एवरीवन प्रेजेंट विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट। नारद मुनि's प्रीवियस लाइफ। नारद मुनि, अच्छा ये बताइए, ये स्टोरी नारद मुनि किसको सुना रहे हैं, कोई बताएगा? हु नोस? चलो, आधा तो मैंने ही बता दिया कि ये स्टोरी नारद मुनि खुद सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं पता है? एनी आइडिया? मुझे प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज को। ओके, एनीथिंग एल्स? और कोई? और कोई तुक्का? मृगारी। मृगारी। ठीक है, और कोई? देव के व्यासदेव, अलावा? व्यासदेव तो नहीं। एग्जैक्टली। व्यासदेव। नारद मुनि इज एक्सप्लेनिंग दिस स्टोरी टू व्यासदेव, क्योंकि व्यासदेव ने सारे शास्त्र लिखे। आफ्टर राइटिंग ऑल द स्क्रिप्चर्स, व्यासदेव वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, डिस्ट्रेस्ड। नारद मुनि उनको ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं, ये प्रूफ करने के लिए अपने डिसाइपल स्टूडेंट को, कि व्यासदेव इतने सारे शास्त्र तुमने लिखे, अगर तुम भगवान के विषय में लिखोगे, इफ यू विल राइट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ऑल योर डिस्ट्रेस विल बी मिटिगेटेड। आपके सारे कष्ट चले जाएंगे। ठीक है, एंड देन नारद मुनि टेल्स, टीचर इज टेलिंग हिज ओन एक्सपीरियंस, हाउ आई बिकेम IITian। ठीक है, नारद मुनि व्यासदेव को समझा रहे हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि पिछले ब्रह्मा के दिन में, नारद मुनि एक्सप्लेनिंग अबाउट हिज प्रीवियस लाइफ। जैसे आप जब फर्स्ट ईयर से बात करते होंगे तो बताते हैं ना उनको कि हम भी हॉस्टल में रहते थे तो ऐसा ऐसा होता था, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि ऐसा होता है, वैसा होता है। फिर हम IIT खड़गपुर गए, फिर हम अंदर आ गए तो हमारी पढ़ाई ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, अच्छा गाइडेंस मिलता है, अच्छा शेड्यूल हम फॉलो करते हैं। नारद मुनि यहाँ व्यासदेव को अपने पूर्व जन्म के विषय में बता रहे हैं। ओके, समवन रीड दिस। चेतन प्रभु, ये पढ़ो, स्लाइड पे क्या लिखा है? I was born an insufficient son of a maidservant. एज एन इनसिग्निफिकेंट सन ऑफ अ मेड सर्वेंट। अब इसका थोड़ा फील समझते हैं हम। इनसिग्निफिकेंट सन ऑफ अ मेड सर्वेंट का मतलब, मेड सर्वेंट का मतलब क्या होता है? नौकरानी। नारद मुनि एक नौकरानी के बच्चे हैं, एक नौकरानी के पुत्र हैं, दासी पुत्र हैं। आप सोचिए, व्हाट अ लो इनसिग्निफिकेंट बर्थ। दासी पुत्र मतलब
अब नौकरानी बहुत व्यक्तियों के यहाँ उनकी सेवा करती है, उनके संपर्क में आती है। सोचिए, ऐसा जन्म उनको ये भी नहीं पता है कि उनके पिता कौन है। उनके पिता कौन है ये भी नहीं जानते हैं। ठीक है। डजंट इवन नो हु इज हिज फादर। दैट इज इनसिग्निफिकेंट सन ऑफ अ मेड सर्वेंट। अपनी झोपड़ी में वो गांव में रहते थे। और नौकरानी के पुत्र तो उनकी माँ सबके घरों में जाकर सेवा करके फिर घर चला पाती थी। दिस वाज नारद में। हमसे तो अच्छी, हम तो उनसे अच्छी कंडीशन में है, मानते हो कि नहीं? वी आर इन बेटर कंडीशन देन नारद मुनि, राइट? ओके, नाउ मूविंग अहेड। यस, ये पढ़िए कोई। प्रियांशु प्रभु, ये पढ़ो क्या लिखा है स्लाइड पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही? हाँ हाँ। Once during Chaturmas time, the 4 months of the rainy season, some exalted Vaishnavas came to the Brahman school where my mother was living. तो क्या हुआ? उनकी माँ एक आश्रम के पास एक झोपड़ी में रहती थी जहाँ ब्राह्मण लोग रहते थे। तो चातुर्मास के समय में, इनिशियली इन द वैदिक टाइम्स, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चातुर्मास, द 4 मंथ्स व्हेन देयर इज रेनी सीजन, आषाढ़ से जो चालू होते हैं, उन 4 महीनों में कोई भी यात्रा नहीं किया करता था। स्पेशली साधु संत महात्मा हैं, वे हमेशा यात्रा करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, लेकिन चातुर्मास के समय वे यात्रा नहीं करते थे। वो एक ही जगह रहा करते थे 4 महीने। तो वो एक जगह इनके गांव में, इनके आश्रम में पहुंचे। वहां चार भक्ति वेदांत, चार साधु संत वहां पहुंचते हैं और 4 महीने तक उस आश्रम में निवास करते हैं। ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ये दंडवत दे रहा है, दंडवत दे रही हैं, ये उनकी माता है। और वो आश्रम के पास में ही उनकी झोपड़ी थी और वो माता उनकी दासी थी। तो आश्रम में जो भी ब्राह्मण आएंगे, उनकी माँ उनकी सेवा करती थी। यहां से उनकी भक्ति चालू हुई, कैसे? वैष्णव सेवा से। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण वैष्णव सेवा, यहां से उनकी भक्ति प्रारंभ होती है। तो आप देख रहे हैं ना, फोटो में छोटा बच्चा है, प्रार्थना कर रहा हूं चार महात्माओं को। ठीक है, फिर क्या होता है देखते हैं आगे। आगे पढ़िए। कौन because पढ़ेगा? हाँ, because देव she was प्रभु। because she was attending to their needs, I also got the opportunity to render personal service unto them. हाँ, पर्सनल सर्विस टू देम बिकॉज शी वॉज अटेंडिंग देयर नीड्स। अब उनको कुछ भी चाहिए रहता, जैसे मान लो लकड़ी चाहिए, घी चाहिए, है कि नहीं? उन्हें प्रसाद बना के देना है, कपड़े उनके साफ करने हैं, जगह साफ करनी है जहां वो यज्ञ करेंगे, बहुत कुछ करना होता है। तो कौन करती थी? नारद मुनि की माता करती थी। अब नारद मुनि की माता करती थी तो वो छोटा बच्चा 5-6 साल का, वो क्या करता था? वो भी ये सब करता था। आपने देखा होगा, घर पे कभी बच्चों को बोल देते ना कि जा एक गिलास पानी दे आ, ये सामान ले आ, दुकान से साबुन ले आ, डिटर्जेंट ले आओ, हम सब ने घर के काम करने हैं। तो ऐसे ही बच्चों को, वो अपने बच्चे को उन चार भक्ति वेदांतों की सेवा में लगा दिया करती थी। अभी ये एक्सटर्नल प्रोसेस बता रहे हैं नारद मुनि कि क्या कर रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वास्तव में चाहे हमारा मन करे ना करे, व्हेन वी सर्व डिवोटीज एक्चुअली, व्हेन वी अटेंड टू देयर पर्सनल नीड्स, व्हेन वी सर्व डिवोटीज, स्पेशली सीनियर ब्रह्मचारीज, सन्यासीज, when we actually serve them, we get tremendous transformation in our lives। वो पता नहीं आप लोगों को एक्सपीरियंस है कि नहीं है, जब हम सीनियर्स के टच में आते हैं, सन्यासीज हैं, महाराज हैं, उनके संपर्क में आते हैं और उनसे उनका संग करते हैं, भले ही हम ज्यादा उनसे सुन ना पाए, लेकिन केवल उनके पास रहने से ही ऐसी एनर्जी फील होती है कि बस अब दुनिया में और कुछ नहीं करने के लिए। आई डोंट नो इफ ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस फीलिंग और नॉट, है कि नहीं? Many times it happens to us when we used to associate with our seniors, महाराज, सन्यासीज, तो we get tremendous amount of inspiration। और ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो हम माया को जीत लेंगे। भले हमारी इच्छा भी नहीं करती, वैसे तो जनरली कोई किसी की सेवा नहीं करना चाहता ना दुनिया में,
तो पीपल डोंट लाइक टू हैंग अराउंड। लेकिन जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, ऐसे भक्तों की सेवा करते हैं, वी गेट ट्रेमेंडस इंस्पिरेशन, ट्रेमेंडस इंस्पिरेशन, है कि नहीं? और क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज में रह रहे हैं ना हम, समझ में आ रहा है ना आपको? देयरफॉर वी शुड एसोसिएट विद good quality devotees, seniors, brahmacharis, sannyasis, whoever devotees, if we get opportunity, we should associate with them more and more. Naturally, their qualities will come into us. Naturally, भक्ति करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है कि नहीं? सबसे शॉर्टकट तरीका, हम उनकी किसी भी तरीके से सेवा करें, जो भी उनको चाहिए वो करें, किसी भी तरीके से, हाँ, जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी करें, किसी भी तरीके से उनसे प्रश्न पूछें, ऐसे प्रश्न पूछें कि हम कैसे भक्ति में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, हम सबके अंदर बहुत कमियां हैं, परफेक्ट तो है नहीं। तो अगर हम, जो भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है ना, कि हम हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे टंग साइंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो भी चीजें हो रही हैं, एक्चुअली बहुत आसानी से वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। राइट? जैसे कि मेरे पास बहुत अनेक उदाहरण है रिसेंटली, अभी जैसे इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु जैन आए हुए थे, आई वॉज ऑलवेज विथ हिम, प्रभु जी के साथ ही था मैं, क्लास में लाना ले जाना जो भी करना हो। एंड मेनी थिंग्स प्रभु जी यूज टू टेल, चीजें पूछते थे, बताते थे। एंड आई डोंट नो इफ हैव एक्सपीरियंस राधे श्याम प्रभु, राधे श्याम प्रभु हर चीज की डिटेल पूछेंगे, सारी डिटेल्स बताएंगे, बहुत सारी टेक्निक्स बताएंगे, सब बहुत चीजें करने की। और जब प्रभु जी गए, सो द डिवोटी हु वाज सर्विंग राधे श्याम प्रभु फ्रॉम टेम्पल साइड, ही वाज सो इंस्पायर्ड। वो बोल रहा था कि मेरी, वो अपने आप ही सुबह 3 बजे नींद खुलने लगी उसकी। आप समझ रहे हैं? बस वो वहां पे रहता था, प्रभु जी के जो सर्वेंट आए थे साथ में, वो उनका भी सर्वेंट था, बस वो प्रभु जी को देखता था। उससे उसको क्या होने लगा, वो 3 बजे उठना चालू कर दिया उसने, अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। सो दीज थिंग्स हैपन, बट पॉइंट इज वी डोंट टेक एसोसिएशन ओनली. We are so much into our mobile phones, watching garbage on internet. We are so much into our own life. We don't take advantage of association, whatever we are. बहुत सारे लोग हमारे आसपास नमूने हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इतना तो विश्वास होगा कि कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो हर प्रकार से बेस्ट है। इतना तो विश्वास है कि नहीं है? एक दो तो ऐसे लोग हैं। सो वी शुड एसोसिएट विद देम मोर एंड मोर, वी शुड सर्व देम मोर एंड मोर। डिवोटीज लिविंग विद अस, डिवोटीज हु कम टू अस, चाहे जब हम हमको मंदिर में समय मिले तब हम ज्यादा से ज्यादा संग करें। इट्स ऑल अबाउट एसोसिएशन. If we associate with mobile phones, our relatives, our friends in the outside world and colleges, we'll not progress. We'll get material disease. कॉन्सेप्ट सिंपल है, एसोसिएशन इज कंटेजियस। कंटेजियस शब्द का मतलब पता है किसी को? कोई बताएगा क्या होता है? सिद्धांत प्रभु पता है कंटेजियस शब्द का मतलब क्या होता है? बताओ भाई, कोई तो बताओ। वो जी जो शायद कभी खत्म नहीं होता। कभी खत्म नहीं होता मतलब वो फैलता है। मतलब डायरेक्ट और मतलब इनडायरेक्ट स्प्रेड कॉन्टेक्ट। होता रहता है। हाँ, इट स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है? कंटेजियस, जैसे कि क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस इज अ कंटेजियस डिसीज, छूने से फैलने वाला। चिकन पॉक्स इज अ कंटेजियस डिसीज। राइट? तो एसोसिएशन इज ऑल्सो कंटेजियस। सुना हो ना कहावत, जैसा संग वैसा रंग। जैसे व्यक्तियों का आप इंटरनली एसोसिएशन करेंगे, वैसे वैसे गुण हमारे अंदर विकसित होते जाएंगे। इट्स दैट सिंपल। अच्छा, एक चीज आप लोगों को पूछता हूँ, सोचना और बताना। क्या कुंडली, आपकी जन्म कुंडली जो है, वो इस पर प्रभाव डालती है कि नहीं? हाँ या ना? सोचो ढंग से और बताओ। किस पर प्रभाव ब्रो? मतलब हम कैसे रहेंगे, हमारी जन्म कुंडली पर, जन्म कुंडली उस पर प्रभाव डालती है कि नहीं? हाँ या ना? नो। हाँ पवन प्रो, नहीं प्रभु जी। नहीं डालती? नहीं। पक्का? तो किस पर डिपेंड करता है हम कैसे रहेंगे?
शादी के पहले जन्म कुंडली नहीं देखते कि व्यक्ति कैसा रहने वाला है? अरे कोई तो कुछ तो बोलो। तो वो थोड़ा बहुत प्रभाव डालती है, फिर वो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन अस, अपने ऊपर ही रहता है सब कुछ कैसे करना है। हाँ, जो स्थितियां हमारे जीवन में बनेंगी उस पर वो प्रभाव डालती है, लेकिन उसका रिएक्शन, प्रतिक्रिया, एसोसिएशन हमारा कैसा रहता है, वी कैन चेंज दैट कुंडली इन महाभारत इट इज मेंशन। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। भीम एंड दुर्योधन वेयर born एट द सेम टाइम। दोनों की कुंडली समान थी। पता है आपको ये बात? दोनों की कुंडली समान थी। 1 मिनट का भी अंतर नहीं, सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ, सब कुछ सेम। नाउ भीमा एसोसिएटेड विथ युधिष्ठिर महाराज, कृष्णा। तो भीम कैसे बन गए? भीम बिकेम ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। दुर्योधन एसोसिएटेड विथ कर्ण, शकुनी, दुशासन, अश्वत्थामा। तो फिर क्या हुआ? दुर्योधन दुर्योधन है, वो विलन है। केवल एसोसिएशन और चॉइस की वजह से वो एक व्यक्ति विलन बन गया, एक व्यक्ति हीरो बन गया। तो इट डिपेंड्स ऑन अस। अगर भले ही हम भक्तों के संग में रह रहे हैं, बहुत लेक्चर सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर हमारा एसोसिएशन और इनपुट गलत रहा तो हम भक्तों के बीच में रहते रहते भी राक्षस बन जाएंगे। विल बी डीमंस with qualities like the outside world because association is contagious as we discussed, right? Therefore we should associate more and more with good devotees who come to us, seniors, preachers, counselors, maharaj, sannyasis, जो भी आते हैं हमारे पास। We should associate more and more and we should serve them, टेंड टू देयर पर्सनल नीड। जो वो चाहते हैं वो करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने चाहिए, अपने मन की तकलीफ बतानी चाहिए। वी शुड ओपन आवर हार्ट्स इन फ्रंट ऑफ देम। और अपनी मम्मी को बताने के बजाय, अपने पापा को बताने के बजाय, भाई बहन को बताने के बजाय, आज लाइट चली गई, गर्मी लग रही है, इन लोगों ने कूलर भी नहीं लगवाया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, आज तो मेरे से महामंत्र लिखवा लिए। तो ये सब घर वालों से करने के बजाय ये सब करना चाहिए एक्चुअल सीनियर डिवोटीज और प्योर डिवोटीज से। उससे हमको ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिससे हमारी भक्ति बचेगी। घर वालों को आप ये सब बताएंगे तो उनसे क्या सॉल्यूशन मिलेगा? बेटा हमने पहले ही कहा था इन लोगों के साथ मत रहकर बाहर निकल जा, तू कमरा देख ले अपने दोस्त के साथ। So therefore, that's how we should associate. We should open our hearts in front of devotees. We should serve them. और जितना जितना हम सेवा करेंगे उतना ज्यादा हमारा अटैचमेंट बढ़ता जाएगा। देखिए नारद मुनि के साथ आगे क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ज्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं क्योंकि टॉपिक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, नरिशिंग है। आई वॉन्ट दैट ऑल ऑफ यू आफ्टर हियरिंग शुड मेडिटेट एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस टॉपिक। छोड़ छोड़ नहीं देना कि हाँ बस हो गया प्रवचन, राधे राधे। इस पर मेडिटेट करिए कि हम जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ रीड दिस। कौन पढ़ेगा इसको? Although impartial by nature, they blessed me with their causeless mercy, because even though I was only a small boy, I was self-controlled. I did not speak more than required. I was not naughty, nor interested in childish play. वेरी गुड, थैंक यू सिद्धांत प्रभु। यहाँ क्या लिखा है? ऑल्दो देवर इम्पार्शियल बाय नेचर। तो भगवान के भक्त कैसे होते हैं? इम्पार्शियल बाय नेचर। इसका मतलब क्या है? वो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते, सबको समानता से देखते हैं। सबको समानता से देखते हैं। लेकिन जब हम बेस में आते हैं, बेस में प्रीचिंग करते हैं, बेस में जिन लोगों को लेते हैं तो हम तो इंटरव्यू लेते हैं कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा करोगे तो नहीं आप आ सकते। आप ऐसा क्यों करते हैं फिर हम? क्यों देव प्रभु बताओ। तो बस वो थोड़ा एक ब्रिज रखते हैं उसको, बस थोड़ा बताने के लिए कि ऐसी उनको पूरी सब चीज बताते हैं, ये चीज होती है। हाँ, पूरी छूट नहीं दे सकते उनको, वरना वो आके फिर अलग यस। ही लाइफ स्टाइल एक्चुअली जीने। हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सबको रख सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गलत मोटिव से आएगा वो गलत चीज फॉलो करेगा, वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको बोलेंगे सुबह उठना है कि नहीं नहीं सुबह क्यों उठना है, मेरी पढ़ाई है, मैं करियर बनाऊंगा। सुबह का टाइम अगर सबसे अच्छा है तो उसमें पढ़ाई करनी चाहिए ना, उसमें जिम करना चाहिए। चैंटिंग करके मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर वी सिलेक्ट, वी डू सम स्क्रीनिंग। बट एक्चुअली आपने देखा होगा, आपको जब प्रचार हुआ, दूसरों को प्रचार हुआ, कभी भी उसमें भेदभाव नहीं किया गया।
सबके लिए होता है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन जो सिलेक्ट करते हैं वही भक्त बन पाते हैं, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट गेट दिस चांस। Therefore, devotees are impartial. They want to spread mercy and Krishna consciousness to everyone. सबको सबको भक्ति देना चाहते हैं, वो सबको भक्त बनाना चाहते हैं, सबको, है कि नहीं? Everyone, they want to make everyone a devotee, but no one accepts. What to do? क्या कर सकते हैं उसमें? तो इसलिए डिवोटीज का नेचर है कि दे आर इम्पार्शियल, लेकिन अच्छा, वो सबको देंगे। एक्चुअली मर्सी सबको मिलती है, लेकिन एक्सेप्ट कौन कर पाता है? अच्छा, आपको लगता है, आप में से कभी कभी क्या आपको लगता है कि आपके ग्रुप में कोई भक्त है जो ज्यादा सिंसियर है, उस पर ज्यादा मर्सी हो रही है? या कोई सीनियर है, उस पर ज्यादा मर्सी हो रही है, वो ज्यादा सेवा कर रहा है इसलिए? ईमानदारी से बताइए, कभी लगता है आपको ऐसा? सोचने में आता है? ये सोचने में नहीं आता है, भाड़ में जाओ, लो अच्छा है, मैं दूर हूँ, बढ़िया है, ये फंसे, ये मर जाए जाके कहीं, मैं दूर रहूं, अच्छा रहूंगा। कभी लगता है, ऐसा सोचने में आता है कि यार इनसे सब लोग सीनियर इसी डिवोटी से ज्यादा क्यों बात करते हैं, इनसे ही प्रभु जी बार बार, महाराज बार बार पूछते हैं, हमसे ज्यादा कोई पूछता ही नहीं है, या अच्छा ही लगता है हमसे कोई नहीं पूछता है, मैं मेरा मोबाइल देखूंगा बस? क्या विचार है आपके इस? नोटिस तो करते होंगे ना आप, किन्हीं भक्तों को ज्यादा टेंशन मिलती है, ज्यादा उनसे पूछा जाता है कि नहीं? हमें लगना चाहिए कि एक्चुअली हम ऐसे क्यों नहीं बन पा रहे। अभी उल्टा है, हमें लगता है अच्छा है, मर रहा है, भक्ति कर रहा है, पागल हो गया है, बात नहीं मानता, हर चीज मानता है, इसलिए बेवकूफ है, बढ़िया है, हमसे सब दूर ही रहे, तो मैं मेरा फोन चलाऊंगा ईयरफोन चला के मस्त। एक्चुअली उस डिवोटी पर ऐसा नहीं है कि उस डिवोटी पर ज्यादा मर्सी है, मर्सी हम सब पर है। Srila Prabhupada has given mercy, devotees are giving mercy to everyone, but we should be qualified to hold it. हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हम उस मर्सी को होल्ड कर सके। जैसे आपको मतलब इतना बड़ा डायमंड दिया जाए कि लो इसको जो करना है करो, और आप उससे अपनी चड्डी धोने लगो, तो कैसा रहेगा फिर? पत्थर से कपड़े धोते हैं ना, गांव में देखा होगा ना, पत्थर से कपड़े धोते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? हीरे से, हीरा भी पत्थर है, तो उससे क्या कर रहे हो? चड्डी धो रहे हो अपने, सही काम कर रहे हो? नहीं, बिकॉज वी आर स्टूपिड। मर्सी सबके लिए है, सबके पास है। जैसे कि एक बार एक ब्राह्मण मंदिर में क्या कर रहा था, उसको शालीग्राम दिया। शालीग्राम शिला पता है क्या होती है? भगवान की शालीग्राम शिला होती है, नेपाल में गंडकी नदी में मिलती है, पत्थर में भगवान जो है, भगवान खुद होते हैं वो, शिला के रूप में इतनी बड़ी मंदिर में भी रखी हुई है। एक ब्राह्मण को वो दी, ब्राह्मण उसे क्या करने लगा, उससे सुपारी तोड़ने लगा खाने के लिए, है कि नहीं, शालीग्राम शिला से। तो हम सबके पास परंपरा की, गुरु की, भक्तों की कृपा हमारे ऊपर है, अलग से ब्लेसिंग्स मांगनी नहीं पड़ती हैं, हमें उसका यूज करना आना चाहिए। यूज करने का मतलब क्या है, कौन बताएगा? आप में से बताइए, देव प्रभु के अलावा। डिवोटीज की ब्लेसिंग्स यूज करने का, एडवांटेज लेने का क्या मतलब है? एसोसिएशन में एडवांटेज लेने का क्या मतलब है? हु कैन मेंशन? हाँ, डिवोटी एसोसिएशन के एडवांटेज लेने का मतलब क्या? बाकी लोग, पवन प्रभु, चेतन प्रभु, सत्यम प्रभु, हेमंत प्रभु। अरे बोलो कुछ तो भैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, वो हाँ मतलब इसका मतलब ऐसा एडवांटेज मिलता है हमको कि अगर हम किसी डिवोटीज की सेवा करते हैं, कभी हेल्प करते हैं, तो इससे मतलब वो हम डिवोटीज के लिए कर रहे हैं, वो डिवोटीज जो है वो मतलब भगवान के सर्वेंट ऐसा काम कर रहे हैं। हम इसका मतलब हम इनडायरेक्टली हम अपन भगवान के लिए काम कर रहे हैं, इससे भगवान खुश होंगे, उनकी मर्सी मिलेगी। ओके, गुड पॉइंट। और भक्तों के एसोसिएशन में फायदा उठाने का क्या मतलब है? किस चीज का फायदा उठाना है? चोरी करके उठाना है? कैसे उठाना है फायदा, कौन बताएगा? प्रभु जी, भक्तों की मतलब सेवा करके हम अपना ही फायदा कर रहे हैं उसमें भी। हाँ, सेवा करके, और कैसे? भक्तों के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके एक्चुअली। हाँ। सेवा तो हम ज्यादा कहाँ कर पाएंगे? अब हमसे कौन मालिश करवाएगा कि यार मालिश कर दो, कपड़े धो दो, ये सब कोई नहीं करवाएगा।
जो नॉर्मल सर्विसेज हैं, डिवोटीज विल एनकरेज अस टू डू दैट, बट एक्चुअली वी शुड फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। ओके, क्या बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं? स्लीपिंग ऑन टाइम, वेकिंग अप ऑन टाइम, अटेंडिंग मॉर्निंग प्रोग्राम, 16 राउंड, स्टडिंग नाइसली एंड डूइंग प्रीचिंग सर्विसेज, टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सब सर्विसेज रहती हैं। और जब हम ये सब करेंगे, मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी टेक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वी प्रीच नाइसली, हम बहुत कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए, तो क्या होगा उससे? एक्चुअली वी विल एक्सेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। मर्सी इज देयर विथ एवरीवन, मर्सी इज देयर विथ ऑल, बट वी नीड टू एक्सेस इट। जैसे वाईफाई का पासवर्ड सब जगह आता है, वाईफाई कैच सब जगह होता है, लेकिन क्या होता है? वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ना। अब वो पासवर्ड क्या है? What is the shortcut of advancement in Krishna consciousness? That password is actually responsibility. The more responsibility we take in our services, the more mercy we will get. और जितना हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचेंगे, उतना हमारा एडवांसमेंट कम होगा या धीरे धीरे होगा, समय लगेगा हमको, है ना। दिस वी शुड टेक केयर। ओके, नहीं, एक मिनट। अरे, हाँ, और दूसरा आगे बता रहे थे, ब्लेस्ड मी विद देयर कॉजलेस मर्सी because even though he was a small boy, remember these qualities। क्या कह रहा है नारद मुनि? क्या क्या क्वालिटीज उनमें है? उनमें ही वॉज सेल्फ कंट्रोल्ड। फालतू की बातें नहीं करते थे वो। कैन यू इमेजिन? ही वॉज सेल्फ कंट्रोल्ड, खुद पर कंट्रोल था। ही वॉज नॉट फ्रिवलस। अरे मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा ये नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ही वॉज नॉट फ्रिवलस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा ये नहीं कर रहा। He was not frivolous, self controlled, he was self controlled। और क्या बता रहे हैं? Did not speak more than required। ऐसा नहीं चपड़ 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 दिन भर बतियाते रहते थे जबरदस्ती। He did not speak whatever was required, he only used to speak that much। Okay, just whatever was required। He was not naughty, मस्ती नहीं करते थे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बोरिंग बन के रहना है, बट ही वॉज नॉट फ्रिवलस एंड नॉटी। ही वॉज सीरियस इन हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस, इन स्पिरिचुअल लाइफ, एंड नॉट इंटरेस्टेड इन चाइल्डिश प्ले। खेल रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, बच्चों को देखा है ना आपने? कहीं भी खेलते रहते हैं वो, किसी की 13वीं में भी पहुंचेंगे तो वो सामान उठा के इधर उधर फेंक देंगे, खेलते रहेंगे, उन्हें कुछ परवाह नहीं पड़ती किसी चीज की। So even after becoming devotees, uselessly wasting time in playing unnecessarily। Of course, little bit of sports is required for health, but not unnecessarily we are playing on mobiles, playing games, wasting time. That's unnecessary wastage of time and spoiling of brain। Why one has to do that? उतना सेल्फ कंट्रोल हमारे खुद पर होना चाहिए। Therefore, the mercy which the Bhakti Vedantas gave to Narad Muni, actually he accessed it very very nicely because he had all these qualities। उस मर्सी को वो एक्सेस कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए। कौन सी 4 क्वालिटीज थी? याद रखना, ये नोट्स में लिख लीजिए। सेल्फ कंट्रोल, डिड नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड, ही वॉज नॉट नॉटी एंड नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग unnecessary playing, wasting time, not interested। Should do our own duties, we should live a disciplined regulated life, not wasting time here and। तब जाके नारद मुनि उन भक्ति वेदांतों से कृपा ग्रहण कर पाए। दैट्स व्हेन दे ब्लेस्ड हिम। क्यों? सच ए पर्सन इज मोर ईगर टू हियर व्हाट दे वांट टू से देन स्पीक। कई बार आप हमने प्रवचनों में देखा है, जब हम कुछ बोलते हैं ना, तो वो जो व्यक्ति है प्रश्न पूछता है, खुद का बखान ज्यादा करता है। वो हम भी भक्त हैं, हम ये करते हैं, हम पहले यहाँ जाते थे, हम भी वृंदावन जाते हैं, हम भी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल है, हमारे यहाँ वो है, ये है। तो तुमसे पूछ कौन रहा है? हु इज आस्किंग यू? दूसरी एक्सट्रीम पे होते हैं वो, एकदम ही सूमड़े से कुछ बोलते ही नहीं है कि नहीं नहीं, हमें उतना करने की जरूरत नहीं है, हम हमारा फोन देखते रहे, हमें ना पूछना है ना करना है, जो करना है करते रहो, बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड्स। बट एक्चुअली वी शुड
लिव इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज विद द मूड टू लर्न, कि मैं सीखना चाहता हूँ, जैसा बोला जाएगा मैं करूंगा। दैट शुड बी द एटीट्यूड, है कि नहीं? तो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर दिखना चाहिए, थोड़ी सीरियसनेस हमारे अंदर दिखनी चाहिए। वी शुड नॉट बी फ्रिवलस लाइक हॉस्टल बॉयज, कहीं भी जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, एकदम त्योहार आ गया तो भाग रहे हैं यहाँ से वहां। वी शुड हैव सम कंट्रोल ओवर अवर माइंड एंड सेंसेस। दैट वाज नारद मुनि। Then only we can access mercy of the Lord. Otherwise, we'll be frivolous, the mode of ignorance and passion. है ना? ऑल राइट। तो आज मैं आप पर ज्यादा लोड नहीं डाल रहा हूँ, ये आज का बहुत हो गया। आप अपने नोट्स में इन सबको याद करिए, स्मरण रखिए, एंड प्लीज do regular homework of reflection on what we heard. How do you want to apply these topics in your life? है कि नहीं? जो जो हमने सुना, रिफ्लेक्ट ऑन दैट, मेडिटेट ऑन दैट। और आप अगर चाहें तो पर्सनली मुझे मैसेज लिख के भेज सकते हैं कि आज जो आपने सुना उसके लिए आप क्या एक्शन प्लान करने वाले हैं अपने नेक्स्ट हफ्ते में, और फिर देन वील मीट ऑन संडे अगेन। ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, अगला एक्शन प्लान आपका क्या होगा फिर ये सब सुन के। चलेगा? भेज देंगे सब?